Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine in the best condition of health and iman. We will start our lecture with the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناस. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस आदमी पर रहम नहीं करेगा जो लोगों पर रहम नहीं करता। इंसानी माशरे में रहने वाले आदमी का सुबह शाम हज़ारों लोगों से वास्ता पड़ता है। अगर कोई आदमी इतना सख्त है कि दूसरे इंसानों की मामूली गलती भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं, तो ऐसा आदमी उसका मुस्तहिक नहीं कि उसकी गलतियों पर उसको माफ़ किया जाए या उस पर रहम किया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज की आपकी हदीस थी। टुडे इज़ लेक्चर नंबर 20 एंड द टॉपिक ऑफ लेसन नंबर 6 विच नेम इज़ पोल्यूशन। हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है, हम लोगों ने इसकी रीडिंग की है, आपको बताया गया है कि एयर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है और सॉइल पोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो अभी जो है हम इसका स्टार्ट करेंगे कंप्रीहेंशन से। उसका पार्ट ए करेंगे जिसमें है आपके क्वेश्चन आंसर्स। तो आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स अपने पास रखनी है और साथ साथ इनको नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which kind of pollution is widely spread and most dangerous? क्या क्वेश्चन है? Which kind of pollution is widely spread and most dangerous? कौन सी आलूदगी सबसे ज़्यादा फैलती है और इंतहाई ख़तरनाक है? ठीक है, तो हम इसका आंसर नंबर जो है वो 1 करना स्टार्ट करेंगे। आंसर नंबर 1, वाटर पोल्यूशन का बताएंगे। कि वाटर पोल्यूशन कैसे फैलता है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन water pollution is widely spread and most dangerous water pollution is widely spread and most dangerous form of pollution this causes typhoid, cholera and other diseases. Water pollution is widely spread and most dangerous form of pollution. This causes typhoid, cholera and other diseases. पानी की आलूदगी सबसे ज़्यादा फैलती हुई इंतहाई ख़तरनाक सूरत है। इसकी वजह से अवाम में टाइफाइड, हैज़ा और दूसरे अमराज फैलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जिसका हमने आंसर किया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। क्या क्वेश्चन है? व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन
फ़िज़ाई आलूदगी के क्या मुज़र असरात हैं, ठीक है, कि फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो हमारे लिए कितनी डेंजरस है। हम इसका आंसर लिखेंगे। आंसर है द एयर इज heavily laden with dust the air is heavily laden with dust, smoke, poisonous gases, the air is heavily laden with dust, smoke, poisonous gases and offensive odors. This affects human and plants life, ठीक है। क्या है? द एयर इज हैवीली लेडन विद डस्ट, स्मोक, पॉइजनस गैसेस एंड ऑफेंसिव ऑडर्स। दिस अफेक्ट्स ह्यूमन एंड प्लांट्स लाइफ। फ़िज़ा गर्दो गुबार, धुएं, जहरीली गैसों और बदबूदार हवा से लदी हुई है। ये नबाताती और इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर करती है, ठीक है। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हाउ कैन एयर पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड। हाउ कैन एयर पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड। फ़िज़ाई आलूदगी पर कैसे काबू पाया जा सकता है। हम इसका आंसर लिखेंगे कि हम हवा की आलूदगी को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन can be controlled by the use of special devices, by the use of special devices in the factories to remove poisonous gases from the fumes before releasing them into the atmosphere.
ठीक है, क्या आंसर है? एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ स्पेशल डिवाइसेस in the factories to remove poisonous gases from the fumes before releasing them into the atmosphere. धुएं को फ़िज़ा में खारिज करने से पहले फैक्ट्रियों में लगाए गए खुसूसी आलात की मदद से जहरीली गैसों से पाक करके फ़िज़ाई आलूदगी को काबू किया जा सकता है। आप लोग जो है इसको साथ साथ राइट डाउन करते जाएं, ठीक है। अब हम जो है वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज द कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन? क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन? पानी की आलूदगी की क्या वजह है? ठीक है, अब हम वाटर पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। वाटर पोल्यूशन is caused by many kinds of domestic water pollution is caused by many kinds of domestic and industrial waste poured into lakes and rivers. It may consist of dead animals and plants. Water pollution is caused by many kinds of domestic and industrial waste poured into lakes and rivers. It may consist of dead animals and plants. पानी की आलूदगी की बड़ी वजह घरेलू और सनती फुजला है जिसको नदियों और दरियाओं में छोड़ दिया जाता है। इसमें मुर्दा जानवरों के बाकियात और सड़े हुए पौधे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज नॉइस? अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज नॉइस? हाउ इज इट हार्मफुल फॉर अस? क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज नॉइस? हाउ इज इट हार्मफुल फॉर अस? शोर क्या है, ये हमारे लिए किस तरह नुकसानदेह है? ठीक है, शोर के बारे में हम अभी नॉइस को डिस्कस करेंगे कि नॉइस क्या है और ये हमारे लिए कितना हार्मफुल मीन डेंजरस है। ठीक है, नॉइस इज usually defined as
any unwanted sound noise is usually defined as any unwanted sound. Noise disturbs our sleep and high noise can cause damage to our eardrums. It can cause temporary and permanent deafness. ठीक है, क्या है? Noise is usually defined as any unwanted sound. Noise disturbs our sleep and high noise can cause damage to our eardrums. It can cause temporary and permanent deafness. शोर की अमूमन तारीफ़ की जाती है कि ये गैर ज़रूरी आवाज़ें हैं। शोर से हमारी नींद में खलल पड़ता है और ज़्यादा शोर से हमारे कान के पर्दों को नुकसान पहुंचता है। इससे आर्जी या मुस्तकिल बहरापन भी पैदा हो सकता है। ठीक है, अब आप इसको साथ साथ जो है वो नोट डाउन करते जाएं। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, हाउ डज कटिंग ऑफ ट्रीज एड टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन? हाउ डज कटिंग ऑफ ट्रीज एड टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन? दरख्त काटने से किस तरह माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होता है? ठीक है, आंसर है trees act as a filter for fresh oxygen. They suck in harmful gases and in turn emit pure oxygen, which is good for which is
good for human health, the cutting of trees stops this process. क्या आंसर है? Trees act as a filter for fresh oxygen. They suck in harmful gases and in turn emit pure oxygen, which is good for human health. The cutting of trees stops this process. दरख्त फिल्टर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो ख़तरनाक गैसों को अपने अंदर जज्ब करके खालिस ऑक्सीजन बाहर फेंकते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए मुफीद है। दरख्तों की कटाई से ये अमल रुक जाता है। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, आवर एल्डर्स enjoyed a healthy life as compared to us. How? Our elders enjoyed a healthy life as compared to us. How? हमारी निस्बत हमारे बुजुर्गों की सेहत बेहतर होती थी, कैसे? ठीक है, आपने बताना है कि कैसे हमारे बड़े जो हैं उन्होंने हमसे अच्छी लाइफ जो है वो स्पेंड की है। इन द टाइम ऑफ our elders, there were less airplanes, very in the time of our elders there were less airplanes, very little industry, less cars, less workshops, more jungles, and less pollution. Next time, on the contrary, we have lot of industries, lot of workshops, less jungles, lot of workshops, less jungles, increasing number of cars and
more population. As a result, we have more polluted environment. क्या आंसर है? In the time of our elders, there were less airplanes, very little industry, less cars, less workshops, more jungles and less pollution. हमारे बड़ों के वक़्त में कम हवाई जहाज़, कम सनतें, कारें कम और वर्कशॉप्स जो हैं वो भी कम थीं, ज़्यादा जंगलात थे, इसलिए आलूदगी जो है वो कम थी. On the contrary, we have lot of industries, lot of workshops, less jungles, increasing number of cars and more population. As a result, we have more polluted environment. क्या हुआ कि इसके बरकस हमारे वक़्त में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, ज़्यादा वर्कशॉप्स, कम जंगल और कारों की बढ़ती हुई तादाद जो है उससे जो है आबादी में इजाफा हुआ और रिज़ल्ट के तौर पर क्या हुआ कि हमारा माहौल जो है वो आलूदा हो गया. ठीक है, आप लोगों ने साथ साथ इनको नोट डाउन करते जाना. ये आपके 7 क्वेश्चन थे. हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बी पार्ट है इसका. बी पार्ट जो है उसमें आपने टिक द करेक्ट ऑप्शंस करने हैं. फर्स्ट है हमारे पास द मेन कॉजेज ऑफ पोल्यूशन आर ह्यूज इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस, इंट्रोडक्शन ऑफ फास्टर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्प्रेडिंग ऑफ लार्ज क्राउडेड सिटीज़. ठीक है, तो आपने इसमें जो डी ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ अबव, आपने इसको टिक कर देना है. फर्स्ट है हमारे पास डी ऑप्शन. ठीक है, सेकंड है स्मोक कंटेनिंग पॉइजनस गैसेस इन द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन. तो आपने नंबर वन जो है एयर पोल्यूशन को कर देना है. ठीक है, ए जो है. उसके बाद नंबर 3 है सेवेज इज अ मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन. इसमें आपने सी को कर देना है वाटर पोल्यूशन. ठीक है, सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. उसके बाद नंबर 4 है नॉइस इज यूजुअली डिफाइंड एज एनी साउंड, एनी वॉइस, एनी वांटेड साउंड, एनी अनवांटेड साउंड. तो नंबर 4 है एनी अनवांटेड साउंड, डी ऑप्शन है. ठीक है, उसके बाद नंबर 5 है द मेजर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन इज स्मोक, सेवेज, वर्कशॉप्स, गैसेस. तो इसका जो ऑप्शन है वो है हमारे पास सी. नंबर सी है वर्कशॉप्स. ठीक है, तो आप लोगों ने इस सारे काम को साथ साथ करना है. अपनी नोटबुक्स पे इनको नोट डाउन करते जाएं और नेक्स्ट डे आपकी जो होम स्कूलिंग की क्लास होगी उसमें आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती है. और इसमें एमसीक्यूज़ भी सारे जो हैं वो आपके क्वेश्चन आंसर्स में से ही होंगे. तो आपने बहुत ध्यान से अपना काम करना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.